हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस की जो कि एम्स में आए हुए हैं और उनके नीट में आने के पूरे चांसेस हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे, कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन एम्स में आए होते हैं उन्हें उठाकर नीट के एग्जाम में रख दिया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के जितने अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं एम्स में उन सभी की। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टोकोफेरॉल स्टैंड्स फॉर, यानी टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन के? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ई, जो कि एक फैट सोलेबल विटामिन है। इसके बाद स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? ए, बी, ई या सी? तो इसका सही आंसर होगा सी, विटामिन सी, जो कि डी ऑप्शन है। और इसमें क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी कि मसूड़ों से खून आता है और हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गाल ब्लैडर इज ड्यू टू। गाल ब्लैडर किस के कारण कॉन्ट्रैक्ट होता है? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेस्टोकाइनिन या फिर एंट्रोकाइनेज? तो इसका सही आंसर होगा कोलेस्टोकाइनिन, जो कि डुोडेनम की सेल से सिक्रेट होता है। इसके बाद द फंक्शन ऑफ रेनिन इज। रेनिन का फंक्शन क्या होता है? वैसोडाइलेशन, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, डिग्रेशन ऑफ एंजियोटेंसिन या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि रेनिन एक एंजाइम है और उसका काम होता है कोगुलेशन ऑफ मिल्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर इन आवर बॉडी स्टोर्स। लीवर क्या स्टोर करता है हमारी बॉडी में? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 या फिर ऑल ऑफ द दीज? तो विटामिन इन सभी को स्टोर करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी इज आल्सो कॉल्ड एज। विटामिन सी को और क्या कहते हैं? तो ये आप जानते होंगे, इसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। इसके बाद ब्रूनर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं? डोडेनम में, ईसोफेगस में, इलियम में या फिर स्टमक में? तो इसका सही आंसर होगा डोडेनम, क्योंकि जो ब्रूनर ग्लैंड होती है वो सब म्यूकोसा ऑफ डोडेनम में पाई जाती है। इसके बाद कर्लिंग ऑफ मिल्क इन स्मॉल इंटेस्टाइन टेक प्लेस ड्यू टू। कर्लिंग ऑफ मिल्क स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके कारण होता है? तो ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था, तो इसका आंसर है रेनिन। जो रेनिन है वो कर्लिंग ऑफ मिल्क में हेल्प करता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम पीएच। इनमें से सबसे कम पीएच किसकी है? तो देख लेते हैं, बाइल की पीएच कितनी होती है? बाइल की पीएच 8 होती है, सलाइवा की 6.7, गैस्ट्रिक जूस की 2 एंड पैंक्रेटिक जूस की 8.8। तो सबसे कम पीएच है गैस्ट्रिक जूस की, जो कि 2 होती है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ्स आर लोफोडोंट। इनमें से कौन से टीथ लोफोडोंट है? तो इसका सही आंसर होगा प्री मोलर एंड मोलर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्टन डक्ट इज द डक्ट ऑफ। वार्टन डक्ट कौन सी डक्ट है? कौन सी ग्लैंड की डक्ट है? पैरोटिड ग्लैंड की, सबलिंगुअल ग्लैंड की, सब मैक्सिलरी ग्लैंड की या फिर पैंक्रियाटिक ग्लैंड की? तो इसका राइट आंसर है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, यानी कि सी। और इस ग्लैंड का पर्पस होता है ड्रेन द सलाइवा, यानी कि ये सलाइवा को ड्रेन करने में हेल्प करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, कंटिन्यूड कंजम्पशन ऑफ ए डाइट रिच इन बटर, रेड मीट एंड एग्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड में लीड टू। यानी यदि कोई अपनी डाइट में बटर, रेड मीट एंड एग्स खाता है लंबे समय तक, तो उसे कौन सी बीमारी हो सकती है? विटामिन ए टॉक्सिसिटी, किडनी स्टोन्स, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया या फिर यूरिन लेडन विद कीटोन बॉडीज? तो इसका सही आंसर होगा हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, क्योंकि हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल से होता है और ये सब चीज़ें खाने से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ जाता है, जिससे रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़ भी बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेल विद देयर सिक्रेशन इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर सही मैच है? देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है ऑक्जेंटिक सेल, ए सिक्रेशन विद पीएच बिटवीन 2 and 3, अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सिक्रेशन दैट डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, कूफर cells, a digestive enzyme that hydrolyzes nucleic acid, sebaceous gland, a digestive enzyme that hydrolyzes nucleic acids। तो इसका राइट आंसर होगा ए। जैसा कि आप जानते होंगे, ऑक्सीडेटिंग सेल से HCl सीक्रेट होता है, जिसका pH 2 and 3 के बीच में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, विच मैच इज ट्रू। इनमें से कौन सा मैच ट्रू है? विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज, विटामिन सोर्स। तो सीवियर ब्लीडिंग, टोकोफेरॉल, मिल्क, एग। तो ये तो गलत है। एनीमिया, एस्कॉर्बिक एसिड, लेमन, ऑरेंज, ये भी गलत है।
नंबर सी है नाइट ब्लाइंडनेस, रेटिनॉल, कैरेट, मिल्क। तो आप जानते होंगे रेटिनॉल से की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है और इसका सोर्स है कैरेट और मिल्क, तो इसका सही आंसर होगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चाइल्ड टुक शुगर केन एंड सक्ड इट्स जूस रिगार्डिंग दिस विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। एक बच्चे ने गन्ने का जूस पिया है, तो उसको इसके इनमें से कौन सा उसके लिए सही है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम, एंजाइम सिक्रेशन, साइट ऑफ फॉर्म एंड प्रोडक्ट्स। तो प्रोटीन, पेप्सिन, ड्यूडेनम, पॉलीपेप्टाइड। तो जैसा कि आप जानते होंगे जो शुगर केन होता है उसमें प्रोटीन नहीं होता है, उसमें होता है सुक्रोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, सुक्रोज। और जिसमें जो एंजाइम काम करेंगे वो इन्वर्टेज एंड फ्रक्टोज, और जो इसका साइट होगी वो ड्यूडेनम होगी, और प्रोडक्ट बनेगा उसमें ग्लूकोज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द काइंड ऑफ सेल्स एंड देयर सिक्रेशन आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा सही मैच करता है। तो 4 ऑप्शन है। लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी हमने देखा था ऑक्सीडेटिव सेल वाला, जिसमें 2 और 3 के बीच में पीएच होती है HCl के, तो ये क्वेश्चन रिपीट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 17, फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन अवर बॉडी एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट। यानी कि जो हमारी बॉडी में फैट प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे, वो किस चीज़ से बैरियर करता है। तो 4 ऑप्शन है, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, लॉस ऑफ एसेंशियल बॉडी फ्लूइड्स, लॉस ऑफ साल्ट फ्रॉम द बॉडी एंड एंट्री ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो उसका राइट आंसर होगा लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। तो जैसे कि आप जानते होंगे जो फैट होता है वो एक इंसुलेटर का काम करता है और हमारी बॉडी से हीट को प्रिवेंट करता है बाहर जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी कंडीशन दैट नीड्स टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी फॉर रेमेडियल एक्शन इन इंडिया टुडेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीरोथैल्मिया, जो कि सही मात्रा में फल ना लेने या फ्रूट ना लेने से होता है। इसके बाद व्हाट इज़ द एवरेज फैट कंटेंट ऑफ बफेलो मिल्क। बफेलो मिल्क में कितना फैट होता है। तो 7.2, 9.0, 4.5, 10.9। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजम्पशन ऑफ फिश इज कंसिडर्ड टू बी हेल्थी when compared to flesh of other animals because when compared to flesh of other animals fish contains। फिश खाना और फ्लैश खाने की अपेक्षा में अच्छा होता है, ऐसा क्यों है। तो देखिए पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, एसेंशियल विटामिन्स, मोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि फिश में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एंडोस्कोपी ए टेक्निक यूज टू एक्सप्लोर द स्टमक और अदर इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ। एंडोस्कोपी एक टेक्निक है जिससे हमारे पेट के अंदर के पार्ट्स को देखा जाता है। वो टेक्निक किस पर बेस्ड है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरफ्रेंस, डिफ्लेक्शन या फिर पोलराइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैथरिज्म इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ। लैथरिज्म क्या ज़्यादा खाने से होता है। केसरी दाल, मस्टर्ड ऑयल, पॉलिस्टराइज या फिर मशरूम्स। तो इसका राइट आंसर होगा केसरी दाल। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द केल्विन स्केल इज। केल्विन स्केल में ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है 310। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं। बिलो द टंग, बिलो द चेक्स, इन द एंगल बिटवीन टू जॉज या बिलो द आई ऑर्बिट्स। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बिलो द चिक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फॉर सम रीजन द पैरेटल सेल्स ऑफ द गट एपिथेलियम बिकम पार्शियली नॉन फंक्शनल, व्हाट इज लाइकली टू बी हैपन। द पैंक्रेatic enzyme and especially the trypsin and lipase will not work effectively. The pH of stomach will fall abruptly. Trypsin will be more effective, and proteins will not be adequately hydrolyzed by pepsin into protease and peptones. तो इसका सही आंसर होगा डी, protein will not be adequately hydrolyzed by pepsin into protease and peptones. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एम्स में 2 साल लगातार आया है 2014-2016 में। 26, ए हेल्दी पर्सन ईट्स द फॉलोइंग डाइट, 5 ग्राम रॉ शुगर,
4 ग्राम एल्बुमिन, 10 ग्राम प्योर बफेलो घी एंड with 2 gram vegetable ghee and 5 gram lignin, how many calories he is likely to eat। तो इसमें हमें कैलोरीज कैलकुलेट करनी है। तो ये इसमें इसका राइट आंसर होगा ए 144। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, जो कि 2017 में आया है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पेप्सिन कैन नॉट डाइजेस्ट कैजीन, ट्रिप्सिन कैन डाइजेस्ट कोलेजन, पेप्सिन कैन नॉट डाइजेस्ट कोलेजन, काइमोट्रिप्सिन कैन डाइजेस्ट केसीन। तो इसका सही है डी, काइमोट्रिप्सिन कैन डाइजेस्ट केसीन। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने बात करी है एम्स में अब तक आए क्वेश्चंस की, जो कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर से हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।